गाता रहे मेरा दिल। नमस्कार। अवधेश सिंह ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में मैं शशि किरण आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। गाता रहे मेरा दिल। आनंद ही आनंद ये नाटक तीन भाइयों के परस्पर प्रेम, विश्वास और एक दूसरे के प्रति प्रोफेशनल समर्पण की दास्तां है। 3 आर्ट्स क्लब और कात्यायनी की ये प्रस्तुति है। अनुराधा दर ने इसे प्रस्तुत किया है। लेखन और निर्देशन सोहेला कपूर का है। लाइव म्यूजिक देवानंद झा। दिल न होता बेचारा, कदम न होते आवारा, जो खूबसूरत कोई अपना हम सफल होता। तस्वीर में आप देख सकते हैं बाएं से देवानंद, फिर हैं विजय आनंद यानी गोल्डी और उसके बाद हैं चेतन आनंद, सबसे बड़े भाई। चेतन आनंद की फिल्म नीचा नगर ने 1946 में कान फिल्म फेस्टिवल में ग्रॉ प्री अवार्ड जीता था, जिसे आजकल पाम दियोर कहा जाता है। नीचा नगर को व्यावसायिक सफलता नहीं मिल पाई, लेकिन तब तक देवानंद की कुछ फिल्में हिट हो चुकी थीं और उन्होंने कुछ पैसा बना लिया था। इस तरह से शुरू हुई देवानंद की फिल्म प्रोडक्शन कंपनी नवकेतन फिल्म्स, जिसका नाम बड़े भाई चेतन आनंद के बेटे केतन आनंद के नाम पर जरूर रखा गया, लेकिन ये नवकेतन फिल्म्स देवानंद ने शुरू किया 1949 में। तो फिर वो अपने बड़े भाई चेतन आनंद के पास पहुंचे और एक नई प्रोडक्शन कंपनी शुरू करने की सलाह दी। गुरुदत्त, वहीदा रहमान, राज खोसला और देवानंद भारतीय सिनेमा के इतिहास में महत्वपूर्ण नाम हैं। अपने दोस्त गुरुदत्त को निर्देशन की पहली जिम्मेदारी देवानंद ने ही दी थी। ये चारों 1950 और 60 के दशक में भारतीय सिनेमा में सक्रिय थे और उनके काम ने फिल्म उद्योग पर एक अमिट छाप छोड़ी है। जिद्दी 1948 में बनी इस्मत चुगताई की कहानी पर आधारित थी। फिल्म ने देवानंद, कामिनी कौशल और प्राण जैसे अभिनेताओं को हिंदी फिल्मों में स्थापित करने में मदद की। फंटूश 1956 में बनी चेतन आनंद द्वारा निर्देशित एक हिंदी फिल्म है। इस फिल्म में देवानंद, शीला रमानी और के.एन. सिंह ने अभिनय किया था। ये 1956 की 9वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी और इसे हिट घोषित किया गया था। छुपा रुस्तम 1973 की फिल्म। निर्माता, निर्देशक और लेखक थे विजय आनंद। अभिनेता देवानंद, हेमा मालिनी, विजयानंद स्वयं, बिंदु, प्रेमनाथ, प्रेम चोपड़ा और अजीत। जॉनी मेरा नाम 1970 में बनी थी। विजय आनंद ने इसे निर्देशित किया। इस फिल्म में देवानंद और प्राण के साथ हेमा मालिनी, आई.एस. जौहर, इफ्तिखार और प्रेमनाथ ने भी मुख्य भूमिका निभाई। देवानंद ने अपने समयकाल में नई तारिकाओं को रुपहले पर्दे पर स्थापित होने में मदद की, जिनमें जीनत अमान और टीना मुनीम का नाम हम ले सकते हैं। देवानंद की बात हो और सुरैया का जिक्र न आए तो कहानी अधूरी रह जाएगी। हालांकि सुरैया और देवानंद की प्रेम कहानी एक प्रसिद्ध अधूरी प्रेम कहानी है। वे 1948 में फिल्म विद्या के सेट पर मिले थे और तुरंत एक दूसरे के प्यार में पड़ गए। हालांकि उनकी प्रेम कहानी को उनकी नानी ने अस्वीकार कर दिया। कहा जाता है कि वो नहीं चाहती थीं कि सुरैया, जो एक मुस्लिम थीं, एक हिंदू देवानंद से शादी करें। सुरैया ने कभी शादी नहीं की और 2004 में अपनी मृत्यु तक वो अकेली रहीं। देवानंद की पत्नी कल्पना कार्तिक, जिनका असली नाम मोना सिंघा था, शिमला के सेंट बेडे कॉलेज में पढ़ाई के दौरान एक ब्यूटी क्वीन भी रहीं। उन्होंने 1950 के दशक में फिल्मों में अभिनय किया। विवाह के पूर्व देवानंद और कल्पना कार्तिक की जोड़ी हिट रही थी। देवानंद, जिनका जन्म 26 सितंबर 1923 को धर्मदेव पिशोरीमल आनंद के रूप में हुआ था, हिंदी सिनेमा में एक अत्यंत प्रभावशाली अभिनेता, लेखक, निर्देशक और निर्माता थे। पंजाब के गुरदासपुर में जन्मे देवानंद ने
लाहौर के गवर्नमेंट कॉलेज से अंग्रेजी साहित्य में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। अपने बड़े भाई चेतन आनंद के नाट्य कार्यक्रमों में शामिल होने से पहले एक क्लर्क के रूप में भी उन्होंने काम किया। उन्होंने खुद को एक रोमांटिक लीड के रूप में स्थापित किया, जो अपनी विशिष्ट शैली, संवाद अदायगी और ऊर्जावान अभिनय के लिए जाने जाते थे। देवानंद के चाहने वाले उन्हें एक अदम्य साहसी व्यक्तित्व के रूप में याद करते हैं। इंदिरा गांधी द्वारा लगाए गए आपातकाल के दौरान जब बोलने की कीमत तुरंत कारावास थी, तब देवानंद आपातकाल के खिलाफ लोगों को एकजुट करने के लिए सड़कों पर भी उतरे। देवानंद की शैली अनूठी थी, उनका अपना अंदाज था संवाद अदायगी का। उनके व्यक्तित्व की व्यापक रूप से नकल भी की गई और प्रशंसा भी की गई। उन्हें पद्म भूषण और दादा साहेब फाल्के पुरस्कार सहित अनेक पुरस्कार प्राप्त हुए। देवानंद की 100वीं जयंती पर उनके भांजे शेखर कपूर ने कहा, मेरे चाचा देवानंद, जिन्हें एक समय में कोई नहीं जानता था, बाद में वो ऐसे व्यक्तित्व बने कि उन्हें पूरी दुनिया जानने लगी। वहीदा रहमान ने कहा कि वो बहुत आकर्षक थे। जैसे आकर्षक दिखते थे, वैसे आकर्षक इंसान भी थे। बहुत अच्छे इंसान थे। ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी का कहना था, बहुत प्यारे, बहुत ही सम्मानित और गरिमामय व्यक्ति। उम्र के आखिरी पड़ाव तक सिनेमा के स्क्रिप्ट पर काम करते रहना देवानंद की विशेषता रही। 3 दिसंबर 2011 को 88 वर्ष की आयु में लंदन के द वॉशिंगटन मेफेयर होटल के एक कमरे में हृदयाघात से उनका निधन हो गया। उनकी मृत्यु उनकी आखिरी फिल्म चार्जशीट की रिलीज के 2 महीने बाद हुई, जिसका उन्होंने निर्देशन और निर्माण किया था। लेखन, निर्देशन और सूत्रधार का कार्यभार संभालने वाली सोहेला कपूर आनंद भाइयों की सगी भांजी हैं और इसी परिवार के सुप्रसिद्ध फिल्म निर्देशक शेखर कपूर की छोटी बहन हैं। सोहेला कपूर की मां शीलकांता कपूर अभिनेता देवानंद और निर्देशक चेतन आनंद और विजय आनंद की सगी बहन थीं। मां शांता के विवाह डॉक्टर कुलभूषण कपूर के साथ हुआ था। मंच पर हमारे साथ मौजूद हैं उनकी भांजी सोहेला कपूर। ये खुद टैलेंट का खजाना है। एक्टर है, डायरेक्टर है, राइटर है, नरेटर है। और आप सबकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि आज इनका डेब्यू होने वाला है एक और अदाकार के रूप में, जिसके लिए आपको करना होगा थोड़ा सा इंतजार। क्या बात है। क्योंकि ये हिंदी का पहला शो है, लेकिन इसके पहले अंग्रेजी में, इंग्लिश में ये 10 शोज अक्रॉस इंडिया कर चुकी हैं। कल ही रात को शो करके आई है ये। इसे हिंदी में ट्रांसक्रिएट किया है इस नाचीज निधिकांत पांडे ने। हमारे साथ एक स्पेशल अदाकार हैं जिनको भी आप सुन भी चुके, और वो हैं देव के हमनाम देवानंद झा, जो कि आकाशवाणी के ए ग्रेड आर्टिस्ट हैं। हमारे प्रोड्यूसर हैं अनुराधा दत्त। लाइट्स और प्रोजेक्शन की जिम्मेदारी है बुरहान कुरैशी जी। जो वीडियोस अभी आप यहां देखेंगे स्क्रीन पर चलते हुए, उसमें कुछ फैमिली मेंबर्स के इंटरव्यूज हैं, जिसे चेतन आनंद के बेटे केतन आनंद ने शूट किया है, वो हमें प्रोवाइड करवाया है। इसके अलावा कुछ वीडियोस हैं जो YouTube से लिए गए हैं, और उसके लिए परिवार ने हमें परमिशन दी है। यहाँ जरा हटके जरा बच के, यह बम्बई मेरी जान। कहीं बिल्डिंग, कहीं ट्रामे, कहीं मोटर, कहीं मिलता है यहाँ सब कुछ, एक मिलता नहीं दिल। कहीं बिल्डिंग, कहीं ट्रामे, कहीं मोटर, कहीं मिलता है यहाँ सब कुछ, एक मिलता नहीं दिल। इंसान का नहीं कहीं नाम निशान, जरा हटके जरा बच के,
ये है बम्बई मेरी जान। जाएगा कहाँ वहाँ कौन है तेरा मुसाफिर, जाएगा कहाँ दम ले ले, दम ले ले, दम ले ले घड़ी भर, ये छैया पाएगा कहाँ वहाँ कौन है तेरा। तू न आए तेरी याद सता, दिन ढल जाए, नए दिन कहीं बीते नए रातें, कहीं बीते नए दिन, गाता रहे मेरा दिल। क्या बात है। कौन यहाँ दर्द भरे दिल की जुबान, जाए तो जाए कहाँ। वहाँ उसको नहीं मैं पहचानता, बंदा उसका पता भी नहीं जानता, मिलना लिखा है तो आएगा, पड़े हैं हम भी राहों में, ये दिल न होता बेचारा, कदम न होते आवारा, जो खूबसूरत कोई अपना हम सफल होता। दम मारो दम, मिट जाए हम, बोलो सुबह शाम, हरे कृष्ण हरे राम। हर शाम नहीं होंगे जुदा हम, मैंने कसम ली। दर्शकों, अब समय है आपसे विदा लेने का। आशा है कि आपको यह प्रस्तुति पसंद तो आई होगी, तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन में ऑल को टैप करें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। नमस्कार।